किच्छा उधम सिंह नगर में आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वहां पर शिरकत की है और सीधे आपको किच्छा में ही लेकर चल रहे हैं, जहां पर नागरिक अभिनंदन समारोह रखा गया है और यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। तो उधम सिंह नगर में बड़ा कार्यक्रम आज रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर मौजूद हैं। औद्योगिक स्मार्ट सिटी और एम्स की सौगात देने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार यहां के लोगों ने जताया है और इसी आभार में इस कार्यक्रम को यहां पर रखा गया है। समारोह में सांसद अजय भट्ट भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ मौजूद हैं। तो किच्छा में नागरिक अभिनंदन समारोह कार्यक्रम रखा गया है, जिस समारोह में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। उनके साथ सांसद अजय भट्ट भी मंच पर मौजूद हैं। औद्योगिक स्मार्ट सिटी की सौगात और एम्स की सौगात, क्योंकि ये दोनों ही, औद्योगिक स्मार्ट सिटी की बात करें या एम्स की बात करें, तो यहाँ पर निर्माणाधीन है। आज मुख्यमंत्री ने वहाँ पर जाकर स्थलीय निरीक्षण भी किया है। उन्होंने कार्यदायी संस्था के जो लोग हैं उनके साथ बातचीत भी की। इसके अलावा औद्योगिक स्मार्ट सिटी जो कि यहीं किच्छा में बननी है, जिसको लेकर तमाम जो अटकलें थी वो साफ हो गई और बजट का भी इसको आवंटन हुआ है। इससे एक बड़े स्तर पर उत्तराखंड को फायदा मिलेगा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज उधम सिंह नगर के दौरे पर हैं, जहां सबसे पहले सीएम ने किच्छा में निर्माणाधीन एम्स का स्थलीय निरीक्षण किया है। आपको ये बता दें कि इस मौके पर सीएम धामी के साथ लोकसभा सांसद अजय भट्ट भी मौजूद रहे हैं। सीएम ने निरीक्षण के दौरान कार्यदायी संस्था के कर्मचारियों से भी बातचीत की। तो उधम सिंह नगर में मुख्यमंत्री का सम्मान किया गया है। औद्योगिक स्मार्ट पार्क और एम्स की सौगात उधम सिंह नगर को मिली है। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी क्रम में कांग्रेस ने केदारनाथ उपचुनाव के लिए अपने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। कांग्रेस प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के निर्देशों पर प्रदेश अध्यक्ष की ओर से खटीमा विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी और झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाति को पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं सत्ताधारी दल बीजेपी की ओर से भी पर्यवेक्षक नियुक्त करने के साथ ही मंत्रियों को भी मोर्चे पर उतारा गया है, जिसको लेकर बीजेपी विधायक खजान दास ने कहा कि उपचुनाव के लिए पार्टी की तैयारी पूरी है और पार्टी जीत के लिए पूरी तरीके से आश्वस्त है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष आदरणीय करण मेहरा जी ने केदारनाथ उपचुनाव में पर्यवेक्षण करने के लिए 2 वरिष्ठ नेताओं की ड्यूटी लगाई है। उनको पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्ति किया है। और हमारे जो विधानमंडल दल के उपनेता हैं भुवन कापड़ी जी और जो हमारे झबरेड़ा के विधायक हैं वीरेंद्र जाति जी, इन दोनों वरिष्ठ नेताओं को केदारनाथ चुनाव में पर्यवेक्षक की भूमिका में नियुक्त किया है। और इनसे माननीय अध्यक्ष जी ने अपेक्षा की है कि वो यथाशीघ्र जाकर वहाँ के कार्यकर्ताओं से बातचीत करके और उम्मीदवार के संबंध में और उस क्षेत्र की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट 1 सप्ताह के अंदर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपेंगे, ताकि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को उसका प्रेषण किया जा सके और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से विचार विमर्श किया जा सके। मुख्यमंत्री सचिव दीपक रावत ने टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग में डेंजर जोन स्वाला का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री सचिव ने जिलाधिकारी नवनीत पांडे और एनएच के अधिकारियों से किए जा रहे सुधारीकरण कार्य की जानकारी भी ली। स्वाला में हो रहे भूधसाव को रोकने के लिए हुए काम की जानकारी ली। साथ ही अधिकारियों को भूधसाव रोकने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम कर स्थायी समाधान कराने के भी निर्देश दिए। सड़क है वो खुद भी धंस रही थी। इस पे बीते दिनों काम किया गया एनएच द्वारा और इसमें डीएम चंपावत द्वारा भी लगातार इसकी मॉनिटरिंग की गई है। इसका नतीजा ये है कि अभी जो सड़क है जहाँ पे ग्राउटिंग की गई वो तो स्टेबलाइज हो गया, लेकिन ऊपर से जो पहाड़ आ रहा है उसमें बहुत सा ऐसा मलबा है जो फिलहाल अटका हुआ है, जिसको आप ओवरबर्डन कहते हैं, उसको निकालना होगा।
जिसमें एनएच की जो मशीनें हैं ये ऊपर चली गई हैं और धीरे धीरे इसमें अपना काम शुरू कर रही हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ ऐसे स्रोत भी हैं जिसकी वजह से जो पहाड़ है वो कमज़ोर हो रहा है और उसकी जो मिट्टी है वो लूज़ हो रही है। रुड़की में मालगाड़ी को बेपटरी करने की साजिश का मामला सामने आया है। बता दें कि ढंडेरा रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर एक खाली एलपीजी गैस सिलेंडर पड़ा मिला, जिसकी सूचना मालगाड़ी के चालक ने रेलवे के अधिकारियों को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे अधिकारियों और पुलिस ने रेलवे ट्रैक से गैस सिलेंडर को हटवा दिया है। गनीमत रही कि इस दौरान कोई भी ट्रेन इस ट्रैक से नहीं गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो इसी तरीके की जो खबरें थी अभी हमने उत्तर प्रदेश से भी देखी, वहाँ पर भी 4 से 5 ऐसी घटनाएं हुई जहाँ पर गैस सिलेंडर या फिर छोटे कुछ अन्य उपकरण रखे गए थे। तो ये बहुत बड़ी साजिश है और इस साजिश का पर्दाफाश ज़रूर होना चाहिए। पुलिस इस पर जांच कर रही है और इस पर जांच गंभीरता से करनी चाहिए, क्योंकि ये किसी तरीके की एक बड़ी साजिश का हिस्सा है जहाँ पर ट्रेन को पलटाने की ये साजिश है। हालांकि गनीमत ये रही रुड़की में कि जहाँ पर ये सिलेंडर रखा गया था और इस दौरान यहाँ से इस ट्रैक से कोई भी ट्रेन नहीं गुजरी। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, ये जो साजिश है इसमें पुलिस किस तरीके से अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है? अभी तक कोई नया अपडेट? बिल्कुल, देखिए रवि, यहाँ पे रेलवे ट्रैक को किसी न किसी रूप में बाधित करने की साजिश की गई है, क्योंकि यहाँ पे रुड़की में मालगाड़ी को बेपटरी करने की साजिश साफ तौर से देखी जा सकती है, क्योंकि रेलवे ट्रैक एलपीजी का सिलेंडर यहाँ पे मिला है कहीं न कहीं, जिसको लेके तमाम जो अधिकारी है वो मौके पे पहुंचते पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। हालांकि अज्ञात के खिलाफ कियाती पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पूरे मामले की जांच की जा रही है। पता लगाया जा रहा है कि ये जो हरकत की है ये किसी शरारती तत्व के द्वारा की गई है या फिर किसी तरह की कोई बड़ी साजिश रची जा रही है, क्योंकि हमने देखे कि लगातार ही अन्य जगहों पे भी जो है ट्रैक के ऊपर इस तरीके की जो वस्तु है वो देखने के लिए मिल जाती है, क्योंकि ट्रैक को बाधित करने की कोशिश की जाती है। ऐसे ही मामला रुड़की के समीप जो ढंडेरा वहां से सामने आया, जहाँ पे साफ तौर से देखा जा सकता है वीडियो में कि किस तरीके से जो एलपीजी गैस सिलेंडर का छोटा सिलेंडर होता है वो पटरी के ऊपर मिला है। जी रवि, ठीक है। और मनोज, आप नजर बनाए रखें, इसमें क्या कुछ अपडेट रहेगा वो भी आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका जानकारी के लिए। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। हरिद्वार के जिला कारागार से फरार हुए दोनों कैदियों को जल्द पकड़ने के लिए जिला प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। जिलाधिकारी और एसएसपी परमिंदर सिंह डोभाल ने जेल परिसर का निरीक्षण करने के बाद एसआईटी का गठन किया। साथ ही एसआईटी का पर्यवेक्षण एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार को सौंपा गया है, जो इन टीमों की प्रगति पर नजर रखेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि फरार कैदी जल्द से जल्द फिर से सलाखों के पीछे हों। सीन ऑफ क्राइम को प्रिजर्व करने के साथ साथ जो भी इसमें उनके द्वारा इक्विपमेंट यूज़ किए गए, खासकर जो इसमें सीढ़ी का प्रयोग किया गया था और पाइप वगैरह का था, उसे तत्काल प्रिजर्व किया गया और सभी संभावनाओं को तलाशते हुए इसमें इन दोनों कैदियों के वेयर अबाउट्स को जाना गया और उनके लिए हमारी जो टीम है, करीब 10 टीमें हम लोगों के द्वारा अभी तक गठित की गई हैं, जो इनके वेयर अबाउट्स जितने भी हैं उसमें लगातार दबिश दे रही हैं, लगातार इसको सर्च कर रही हैं। इसमें जो कैदी हैं इसमें एक 302 में सजा याफ्ता है पंकज, जो और दूसरा जो कैदी है वो राम कुमार, वो इस समय 364 में खासकर अपहरण के एक मामले में इस समय अंडर ट्रायल कैदी है। इन दोनों के जितने भी परिजन हैं, इनके रिश्तेदार या इनके आसपास के जितने भी लोग हैं, उन पर लगातार पुलिस की नज़र बनाए हुए हैं। हम जल्दी ही इस केस को वर्कआउट भी करेंगे। पुलिस इस पूरे प्रकरण को एक चैलेंज के तौर पे हम लोग ले रहे हैं और इसका जल्द ही खुलासा पुलिस के द्वारा किया जाएगा। और इस वक्त लखनऊ से बड़ी खबर है। विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा ऐलान कर दिया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा ऐलान किया है, किसी भी पार्टी से गठबंधन न करने का फैसला ले लिया। उपचुनाव की 10 सीटों पर बसपा चुनाव लड़ने जा रही है, इससे ये साफ हो गया है। यानी कि उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे कि बसपा का क्या रोल रहेगा, तो विधानसभा उपचुनाव को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने साफ कह दिया है कि किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। उपचुनाव की 10 सीटों पर बसपा चुनाव लड़ती हुई अब दिखाई दी।
और एक और बड़ी खबर आपको बता दें जो कि इटावा से है। आगरा एक्सप्रेसवे पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 विदेशी महिला नागरिक समेत 3 की मौत, जबकि 3 लोग घायल हुए। तो मरने वालों में एक अफगानी महिला है, एक रूसी महिला भी शामिल है। उसराहार थाना क्षेत्र के खरगुआ गांव के पास ये हादसा हुआ। लखनऊ से दिल्ली जा रही ये कार थी और किसी अज्ञात वाहन से यहाँ पर टक्कर हुई है। सभी घायलों को सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में भर्ती किया गया है। तो ये बड़ा हादसा हो गया जहाँ पर 3 लोगों की मौत हुई है तो 3 लोग घायल हुए। इसमें विदेशी महिलाएं भी शामिल हैं। अभी इस पूरे मामले में क्या कुछ वजह रही, इस पर पुलिस की ओर से जांच की जा रही है। फिलहाल जो 3 लोग घायल हैं, प्रायोरिटी देखते हुए उनको अस्पताल में भर्ती किया गया है, उनका इलाज जारी है। 2 विदेशी महिला नागरिक भी इस हादसे में घायल हुए, शिकार हुए। तो उसराहार थाना क्षेत्र के खरगुआ गांव के पास ये हादसा हुआ है, जहां पर आपको बता दें कि लखनऊ से दिल्ली जा रही कार अज्ञात वाहन से टकरा गई, जिसमें मौके पर ही 3 मौतें हुई हैं तो 3 घायल हुए हैं। वहीं बलिया में अखिलेश यादव के नीतीश कुमार को दिए गए बयान पर बीजेपी के पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी कब किसको छोड़ेंगे और कब किसको पकड़ने भैया खुद ही नहीं वो जानते हैं। जब अखिलेश यादव अपने पिताजी को छोड़ सकते हैं तो वो नीतीश को बिल्कुल सुझाव दे सकते हैं। काम और पारदर्शिता के तौर पर दिखाना पड़ेगा, चाहे वो अखिलेश जी हों और चाहे राहुल गांधी जी हों। यह काम उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान की जनता ने उन दोनों लोगों को और उनके परिवार के लोगों ने दिया है। अखिलेश यादव से लेकर मुलायम सिंह तक 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में रहे हैं। लेकिन जितने गुंडा माफिया थे उनको संरक्षण देने का काम और उनके घर बैठकबाजी करने का काम ये लोग करते थे और उस गुंडा राज पर लगाम लगाने का काम आज योगी जी किया है। इवन जब आप लोगों की सर्वे रिपोर्ट आ गई लास्ट में पोलिंग के बाद, तब भी मुझको इंडिविजुअल लगता था कि ये गलत है, क्योंकि वहाँ पर एंटी जाट पोलिंग थी। मुझको आइडिया, बहुत सारे लोग परिचित हैं वहाँ के। बहुत दबंग और बहुत ही दमन करने वाली कौम है जाट, जिसके खिलाफ पोलिंग थी और बीजेपी ने ओबीसी कार्ड खेल करके गरीबों को इकट्ठा कर लिया। और आप जानते हैं गरीब वोट देता है तो आप कहेंगे तो आपको भी कहेगा और वो कहेंगे तो उनको भी, और बूथ पर वोट देकर के घर चला जाता है। इसका आइडिया आप मीडिया वाले लोग नहीं लगा पाए कि जो लोअर तबका है वो पूरा शेड्यूल कास्ट हो, ओबीसी हो, अन्य भी बिजनेस क्लास है, पूरा चैनलाइज हो गया था। इसलिए वो परिणाम आना है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।